फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज हम इसी बारे में तफसील से बात करेंगे कि ये मौके क्या हैं और इनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नौकरियां नहीं हैं, बल्कि ये बहुत से लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि एक सुनहरी मौका है। चलें, ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये क्यों इतना ख़ास है। तो सारी बात शुरू होती है एफपीएससी के इश्तिहार नंबर 1 से। ये कोई आम इश्तिहार नहीं है, क्योंकि इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में आसामियां दी गई हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात है, टाइम बहुत कम है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 मार्च और टेस्ट की तारीख 11 अप्रैल मुतवक्के है। मतलब तैयारी के लिए 2 महीने से भी कम का वक्त है, इसलिए एक एक दिन बहुत कीमती है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इश्तिहार की तफसीलात, फिर एएसएफ के 2 सबसे अहम किरदारों असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि अप्लाई और तैयारी कैसे करनी है। चलें, अब असल बात पर आते हैं। इस ऐलान में 2 ऐसी असामियां हैं जो सबकी तवज्जो का मरकज़ हैं। एक है असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरी है इंस्पेक्टर की। आइए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऑफिसर कैडर की जॉब है, स्केल 17 की। इसमें जिम्मेदारियां ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नौयत की होती हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का रोल ज़्यादा ऑपरेशनल है, यानी ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये बीपीएस 17 की एक ऑफिसर लेवल की पोजीशन है और जाहिर है इसमें लीडरशिप और जिम्मेदारी का उनसर बहुत ज़्यादा है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कल 25 सीटें अनाउंस की गई हैं और ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबाई और इलाकाई कोटों की बुनियाद पर तकसीम की गई हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सीटें कैसे तकसीम हुई हैं। पंजाब के हिस्से में 12 सीटें आई हैं, जबकि सिंध, केपीके और बलूचिस्तान के लिए भी अच्छे खासे मौके मौजूद हैं। अच्छा, इस रोल के लिए अहल कौन है? आपके पास मास्टर्स डिग्री या 16 साला तालीम होनी चाहिए। उम्र की हद 30 साल है, लेकिन 5 साल की रियायत के बाद ये 35 साल तक जा सकती है। और हाँ, कुछ जिस्मानी मयारात भी हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है। चलें, अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं, तनख्वाह कितनी मिलेगी? और यहाँ तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। हाल ही में कुछ अलाउंसेस बहाल हुए हैं, जिसकी वजह से असिस्टेंट डायरेक्टर की तनख्वाह जो पहले तकरीबन 1 लाख रुपए थी, अब 1,35,000 से 40,000 तक पहुँचने की उम्मीद है। ये वाकई एक बहुत ही पुरकशिश पैकेज है। अब आते हैं इंस्पेक्टर के किरदार की तरफ। ये बीपीएस 16 की पोजीशन है और सच पूछें तो ये लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के सारे ऑपरेशंस इन्हीं की निगरानी में चलते हैं। और यहाँ तो मौके और भी ज़्यादा हैं। इंस्पेक्टर के लिए कुल 52 आसामियां हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ भी सीटें पूरे मुल्क में तकसीम की गई हैं। पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यानी 22 सीटें वहीं हैं। बाकी सूबों में भी काफ़ी मौके हैं। इंस्पेक्टर बनने के लिए बैचलर डिग्री यानी 14 साला तालीम चाहिए होगी। उम्र की हद रियायत के साथ 33 साल तक है और जिस्मानी मेयारात बिल्कुल वही हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हैं। और तनख्वाह की बात करें तो इंस्पेक्टर की सैलरी में भी एक ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। जो तनख्वाह पहले 70,000 के करीब थी, अब वो बढ़कर 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जब इन रूल्स के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, तो अगला कदम क्या है? चलें, अब ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और तैयारी के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। अप्लाई करने का तरीका सीधा सादा है, लेकिन एक बात जहन में रखनी है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 2 अलग-अलग चालान फॉर्म जमा करवाने होंगे और 2 अलग दरखास्तें देनी होंगी। और हर दरखास्त की फ़ीस है 600 रुपये। तो अगर दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कुल 1200 रुपये की फ़ीस बनेगी। अच्छा, अब ज़रा टेस्ट की बात कर लें। ये एक एमसीक्यू पेपर होगा। इसमें सबसे अहम बात सिलेबस की तकसीम है। कुल मिलाकर 40% सवालात सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और एएसएफ एक्ट से आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 मज़ामीन पर ख़ास तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बहुत बहुत अहम बात,
نیگیٹو مارکنگ، یہاں بہت احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ ہر غلط جواب پر آپ کا آدھا نمبر کٹ جائے گا، جبکہ عام طور پر دوسرے امتحانات میں یہ 0.25 ہوتا ہے، تو تکے لگانے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں کریئر کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک نوکری نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے ہوائی اڈوں کی حفاظت جیسی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک چیلنجنگ لیکن بہت ہی باعزت کریئر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟